दिल्ली के अली गांव में यूपी सिंचाई विभाग के द्वारा बड़ी कार्रवाई को लेकर इलाके में नोटिस दी गई है और कई घरों को सील किया गया है, जिसके बाद इन घरों को बचाने को लेकर कई तरीके से मुहिम चलाई जा रही है। इसी कड़ी में लोगों ने जगह जगह पोस्टर लगाए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से निवेदन किया गया है कि ये काफ़ी पुराना गांव है, इसको बचाया जाए। इस तरीके के पोस्टर लगाए गए हैं, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। पहले हम आपको वाकया बता देते हैं। बता दें, दिल्ली के अली गांव में यूपी सिंचाई विभाग के द्वारा मस्जिद कॉलोनी के करीब 300 घरों को सील किया गया है और ये हवाला देकर सील किया गया है कि ये घर जो हैं वो यूपी सिंचाई विभाग की ज़मीन पर बने हैं और ये अवैध है, और अदालत के आदेश का हवाला दे करके उनको सील किया गया है। जिसके बाद उन घरों में रहने वाले लोगों के सामने बेघर होने का खतरा उत्पन्न हो गया है, जिसके बाद इन घरों को बचाने को लेकर के अलग अलग तरीके से मुहिम चलाई जा रही है। हम पहले अब उस तरीके के पोस्टर जो हैं वो दिखा देते हैं। अली गांव को मथुरा रोड से जोड़ने वाला ये मुख्य सड़क है जो ये जोड़ता है, और इसी पर जगह जगह इस तरीके के पोस्टर लगाए गए हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, और नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है सिंचाई विभाग की कार्रवाई, गरीब बस्तियों को तोड़ा जा रहा है। अली गांव दिल्ली के उन्हीं 365 ऐतिहासिक गाँव में से एक है। यह कोई नई बस्ती नहीं है, यह सदियों पुराना गांव है। अगर ज़मीन सिंचाई विभाग की थी तो 70-80 साल तक सिंचाई विभाग कहाँ था। हम लोगों के पास दिल्ली का वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य सब दिल्ली से मिला, पासपोर्ट तक दिल्ली के पते पर बने हैं। घर पता दिल्ली के ज़मीन उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की क्यों। गरीब को बेघर मत कीजिए। घर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं होता, बच्चों का भविष्य होता है, गरीब की पूरी जमा पूंजी होता है। अगर गरीब का घर टूट जाएगा तो उसका भरोसा भी टूट जाएगा। पहले पुनर्वास दीजिए, फिर कार्रवाई कीजिए। और नीचे जो निवेदक लिखा हुआ है उसमें गरीब, दलित, मजदूर, मजबूर लोग, अली गांव, इस तरीके की कई पोस्टर जो है पूरे इस रोड पर लगाए गए हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। बता दें जो अली गांव है उसी में मस्जिद कॉलोनी है, वहीं पर रहने वाले लोगों के घरों को यूपी सिंचाई विभाग ने सील किया है और उनसे जगह खाली करने को कहा गया है। उसी के बाद से उन घरों के टूटने का खतरा उत्पन्न हो गया है। दरअसल यूपी सिंचाई विभाग का मानना है कि वो तमाम जो घर हैं वो यूपी सिंचाई विभाग के ज़मीन पर बने हैं और वो अवैध हैं, इसलिए उस पर जो कब्जा है उसको कब्जा मुक्त कराया जाना है। और इसको लेकर के वो ये कार्रवाई यूपी सिंचाई विभाग के द्वारा की गई है, जिसके बाद इन लोगों के सामने अब खतरा उत्पन्न हुआ है, जिसके बाद लोग परेशान चल रहे हैं, क्योंकि ठंड का भी समय है और वो लोग जाएं कहाँ। लोगों का यही दावा है, यही कहना है कि हम लोग यहाँ पर कई सालों से रहते आ रहे हैं, यहाँ पर हमारे तमाम दस्तावेज हैं, वोटर कार्ड हैं, आधार कार्ड हैं, हमें शिक्षा यहीं से मिली, हमारी कई पीढ़ियाँ यहीं पर रही है और हम लगातार यहाँ रहते आ रहे हैं। लेकिन अब अचानक से जो हमारे घरों को तोड़ने की बात की जा रही है, उन घरों को सील किया गया है, जिसके बाद हम बेघर हो गए हैं। अब हम कहाँ जाएं? अगर ये सरकार की ज़मीन है तो हमें पहले पुनर्वास किया जाए, पहले हमें कोई जगह दिया जाए, उसके बाद हमको यहाँ से हटाया जाए। हम खुशी खुशी यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन बिना पुनर्वास किए या घर दिए हमको अगर यहाँ से हटाया जाता है तो हम लोग कहाँ जाएं? इसी का मुहिम तमाम चलाया जा रहा है और सरकार से, प्रधानमंत्री से और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से गुहार लगाई जा रही है कि हम लोगों को मदद दी जाए, क्योंकि हम लोग दिल्ली के वासी हैं, दिल्ली में भी रहते आ रहे हैं, दिल्ली में ही मतदान करते हैं, तमाम काम दिल्ली के लिए करते हैं, दिल्ली में मतदान भी करते हैं और सुविधाएं भी दिल्ली का लेते हैं, शिक्षा भी यहीं से ली है। और अब यूपी सिंचाई विभाग कह रहा है कि उसकी ज़मीन है, तो अब हम लोग कहाँ जाएं, क्योंकि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी यहीं रही है, इसीलिए हमारी मदद की जाए। इस तरीके के गुहार, इस तरीके की बातें इन सब पोस्टरों के जरिए की जा रही है। पर हाल अब देखने वाली बात होगी कि अली गाँव के मस्जिद कॉलोनी में जो टूटने का तलवार लटका है उस पर रोक लगती है या नहीं। आगे यूपी सिंचाई विभाग क्या कदम उठाता है, तमाम पहलुओं की जानकारी हम आपको आगे देते रहेंगे। फिलहाल हम आपको बता देते हैं कि वहाँ करीब 300 घर हैं जिन पर को सील किया गया है और उनके टूटने का खतरा जो है बना हुआ है। हालांकि लोग जो है इसको लेकर के मुहिम चला रहे हैं। पर हाल अब देखने वाली बात होगी कि आगे इसमें यूपी सिंचाई विभाग क्या कदम उठाता है। आशुतोष कुमार, दिल्ली।